ये एक शानदार प्रयोग है जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो एक पानी की बोतल को लीजिए और मान लीजिए उसमें हम कोई रंगीन पानी है उसे डाल देते ताकि आप पानी को आसानी से देख पाए। अब इस बोतल में दो छेद कीजिए, एक ऊपर और एक नीचे। अब फिर आप देखेंगे कि जो पानी है इससे बाहर निकलने लगेगा, लेकिन ये जो नीचे वाले छेद से पानी निकलेगा वो ऊपर वाले छेद की तुलना में कहीं अधिक दाब के साथ बाहर निकलेगा। इसकी चाल भी अधिक होगी और इसलिए ये आगे जाकर दूर जाकर गिर रहा होगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो चलिए इस वीडियो में इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इंटरेस्टिंगली ये उसी कारण से हो रहा है जिस कारण से एक पनडुब्बी यानी एक सबमरीन महासागर में जब गहराई में गोता लगाती है, हो सकता है कि वो पानी के अंदर कुचल जाए। तो इन्हें समझने के लिए हमें द्रव यानी कि लिक्विड्स में जो दाब यानी प्रेशर होता है उसको समझने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं। चलिए कल्पना कीजिए कि हमारे पास द्रव से भरा एक पात्र है, एक कंटेनर है। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो द्रव है, जैसे कि यहाँ पर पानी है, तो इसके अंदर जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, वो कैसा होता है, वो किस प्रकार से बदलता है। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये जो द्रव है ये छोटे छोटे से घनों में डिवाइडेड है, ऐसे जो क्यूब है इनमें ये डिवाइडेड है। इससे हमें समझने में आसानी होगी। तो ये जो घन है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पंक्तिबद्ध तरीके से रखे हुए हैं। तो हम ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए ऐसी कल्पना कर रहे हैं क्योंकि अब हम इसकी तुलना एक दूसरे के ऊपर रखे गुब्बारों से कर सकते हैं, वाटर बलून से कर सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। और यदि आपको एक बार ये स्थिति समझ में आ जाएगी तो जो पानी है उसके अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस गुब्बारे की बात करते हैं। तो इस गुब्बारे के ऊपर एक और गुब्बारा है। ये गुब्बारा इस पर एक बल लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा जो कि नीचे की ओर होगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला गुब्बारा है इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, इसका कुछ वेट होगा, तो वही बल ये नीचे वाले गुब्बारे पर लगा रहा है। अब प्रश्न ये है कि इस गुब्बारे पर एक बल लग रहा है तो ये गुब्बारा नीचे क्यों नहीं गिर जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इसके नीचे वाला गुब्बारा है ये भी इस पर कुछ ना कुछ बल लगा रहा होगा, और ये बल जो होगा ये ऊपर की ओर होगा ताकि ये दोनों बल, ऊपर वाला बल नीचे वाला बल, ये संतुलित हो जाए। ये कुछ उसी प्रकार से जैसे आप यदि फर्श पर खड़े हो तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपको नीचे की ओर बल लगाकर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन जो फर्श है वो ऊपर की ओर बल लगाता है और जो दोनों बल होते हैं वो संतुलित हो जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की ओर बल लग रहा है वो नीचे की ओर जो बल लग रहा है ना उससे अधिक है, क्योंकि अब ये जो ऊपर की ओर बल लग रहा है इसे दो गुब्बारों का जो वजन है उसे संभालना है। और ठीक इसी प्रकार से ये जो दो गुब्बारे हैं इनके लिए भी यही स्थिति लागू होती है। अब चलिए ये जो नीचे ये गुब्बारा है इसकी बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो अब इस गुब्बारे पर नीचे की ओर कितना बल लग रहा होगा, तो इस गुब्बारे पर कितना बल लग रहा होगा, इस गुब्बारे के ऊपर जितने भी गुब्बारे हैं उन सब का जो वजन है, उन सब का जो वेट है वो इस पर लग रहा होगा, इस पर काफ़ी अधिक बल लग रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली स्थिति थी उससे ये बहुत ही अधिक है। और इसी तरह से इस गुब्बारे पर एक ऊपर की ओर भी बल लग रहा होगा ताकि जो बल है वो संतुलित हो पाए। अब फिर से जो ऊपर की ओर बल लग रहा है वो नीचे की ओर जो बल लग रहा है उससे अधिक होगा, क्योंकि अब उसे इस गुब्बारे का वजन जो है उसे भी संतुलित करना होगा। और यही बात ये जो दोनों गुब्बारे हैं इनके लिए भी लागू होगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो हर गुब्बारे पर जो दाब है, जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। और हम यहाँ पर दाब की बात क्यों कर रहे हैं, तो दाब की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ध्यान दीजिए इन सभी पर जो नेट बल है वो तो शून्य ही है, सभी बल जो है वो संतुलित है और इसीलिए गुब्बारे जो है वो हिल नहीं रहे, अपनी जगह पर ही विराम में है। और इसीलिए इस स्थिति को समझने के लिए हम दाब शब्द का यानी प्रेशर का उपयोग कर रहे हैं। तो हम दाब की गणना कैसे करते हैं, तो याद रखिए हम दाब की गणना बल बटे क्षेत्रफल यानी कि फोर्स बटे एरिया से करते हैं। तो यहाँ पर प्रति क्षेत्रफल बल जो है वो बहुत कम है, लेकिन जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो एक छोटे क्षेत्रफल में अधिक बल लग रहा होगा। इसलिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे जो वजन है उसके कारण जो दाब है यानी प्रेशर है वो बढ़ने लग जाएगा। तो जो बात हमने यहाँ पर गुब्बारों के लिए की वही ठीक इधर ये जो घन है इनमें भी होने वाला है। इनमें भी ऊपर जो होगा दाब कम होगा और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो जो दाब है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जो द्रव होते हैं उनमें जैसे जैसे गहराई में आप जाते जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो क्षैतिज अक्ष या ये जो क्षैतिज रेखा है इस पर जो दाब होगा वो एक समान रहेगा। तो क्षैतिज रूप से जो दाब है वो समान रहेगा, लेकिन गहराई में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे दाब जो है वो बढ़ता जाएगा।
तो शायद अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब पनडुब्बियां बहुत नीचे चली जाती है, गहराई में चली जाती है, तो उनके कुचले जाने की संभावना क्यों बढ़ती जाती है। यदि हमारे पास सतह के पास कोई पनडुब्बी है तो उस पर बहुत ही कम दाब लगेगा। तो इसलिए यदि पनडुब्बी जो है वो सतह के आसपास ही है तो उस पर दाब बहुत कम लगेगा, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल जो है वो बहुत कम है। और जो पनडुब्बी का धातु है, उसका जो मेटल है जिससे वो बनी है, वो उसे संभाल सकता है। लेकिन जब पनडुब्बी नीचे जाती जाएगी तो उस पर जो दाब लग रहा होगा वो अधिक होता जाएगा, और हो सकता है कि जो धातु है जिससे वो बनी है वो इतने दाब को संभाल ना पाए और जो पनडुब्बी है वो कुचल जाए। अब ये जो पानी की बोतल थी उसमें जो ये पानी बाहर निकल रहा था, इसे भी समझते हैं कि इसकी चाल अलग अलग क्यों है। तो इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो बोतल की दीवार है, ये जो बोतल का ये सतह है, इस पर जो दाब है वो कितना है। तो चलिए फिर से हम गुब्बारों की मदद से इसे समझते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो ये जो गुब्बारे हैं उनका जो आकार है वो भी अधिक विकृत होता जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव जो होते हैं वो आसानी से बह नहीं सकते। तो अब ये जो बलून है, ये जो गुब्बारे हैं, ये कुछ ना कुछ दाब या बल जो है वो दीवारों पर भी लगा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे इन दीवारों पर जो बल है वो भी बढ़ रहा होगा। ऊपर की दीवारों पर बल कम होगा और नीचे की दीवारों पर जो बल होगा वो अधिक होगा। और ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो गुब्बारे हैं वो अधिक से अधिक विकृत होते जाएंगे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर अधिक बल होने के कारण अधिक दाब है, तो ये जो गुब्बारे हैं वो अधिक विकृत हो गए हैं। और इसीलिए ये जो गुब्बारे हैं ये अपने पड़ोसियों पर और ये जो दीवार है इन पर एक क्षैतिज रूप से भी दाब लगा रहे हैं। और यदि आप ऊपर के गुब्बारों को देखें तो उनका आकार उतना विकृत नहीं हुआ, तो वो क्षैतिज अक्ष पर उतना अधिक दाब नहीं लगा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पात्र है इसकी ऊपरी जो दीवारें हैं वहाँ पर दाब कम है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे जो दाब है वो बढ़ता जाएगा। और ये जो घन है इनके लिए भी यही बात लागू होगी। जो द्रव है वो अधिक बहेगा नहीं, तो जो ये दीवार है इन पर अधिक दाब लगने लगेगा जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे। तो इसलिए यदि आप दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल है उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीचे ये बहुत अधिक है और ये ऊपर काफ़ी कम है। और ये द्रव जो होते हैं उनकी एक अनूठी बात होती है। उदाहरण के लिए यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस में ऐसा नहीं होता, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। तो मान लीजिए आपने एक के ऊपर एक लकड़ी के बक्से रखे, तो वे बक्से जो है वो विकृत नहीं होना चाहेंगे, और इसीलिए वे क्षैतिज अक्ष पर या क्षैतिज रूप से ये जो दाब है वो नहीं लगाएंगे, नहीं डालेंगे। लेकिन द्रव जो होते हैं वो विकृत होना चाहते हैं, और न होने के कारण वे जो क्षैतिज अक्ष होते हैं उस पर दाब लगाते हैं। तो इसलिए हम ये जो बोतल में हो रहा था उसे समझ सकते हैं। तो ऊपर वाला जो छेद है वहाँ पर जो दाब था वो कम था, और नीचे वाले छेद पर जो दाब है वो अधिक है। और इसीलिए जो नीचे वाले छेद से पानी बाहर आ रहा है उसकी चाल अधिक है, और ऊपर वाले छेद से जो पानी आ रहा है उसकी चाल कम है। और इसका एक उदाहरण आपने बांधों में भी देखा होगा। जो बांध होते हैं, जो डैम्स होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि उनका जो निचला हिस्सा होता है, उनका जो आधार होता है वो बहुत चौड़ा होता है उनके ऊपरी हिस्से के तुलना में। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो निचला हिस्सा है वहाँ पर दाब अधिक होगा और जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर दाब जो होगा वो कम होगा। तो जो नीचे इतना अधिक दाब है उसका सामना करने के लिए नीचे की जो दीवार होती है, नीचे का जो आधार होता है, उसे चौड़ा बनाया जाता है। तो संक्षेप में हमने ये देखा कि द्रव जो होते हैं उनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, और इसी कारण से वे सभी दिशाओं में दाब यानी प्रेशर डालते हैं। न केवल ऊर्ध्वाधर बल्कि क्षैतिज अक्ष में भी ये दाब लगाते हैं। और हमने देखा कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो जो ऊपर से जो नीचे की ओर वजन लग रहा है वो भी बढ़ता जाएगा, और इस कारण से जो दाब है वो भी बढ़ता जाएगा। तो गहराई में दाब जो होगा वो अधिक होगा। लेकिन याद रखिएगा क्षैतिज रूप से एक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर जो दाब होगा वो एक समान होगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।